हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और कैसा चल रहा है आपका इनर वर्क। मैं कोमल और चलिए बात करते हैं सेल्फ स्टीम को कैसे बढ़ाया जाए। अल्टीमेटली यहाँ पे भी काम तो आपको अपने अंदर ही करना है, अपने आप पे ही करना है। तो जब सेल्फ स्टीम को बढ़ाने की बात करते हैं, इसका मतलब जब सेल्फ ट्रस्ट को, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाने की बात करते हैं, तो उसमें हमें क्या स्टेप्स लेने चाहिए, इस पे आज हम बात करने जा रहे हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, सबसे इम्पॉर्टेंस रखता है कि आप अपने साथ कंपैशन प्रैक्टिस करें। जी हाँ, कंपैशन का मतलब होता है अपने साथ विनम्रता से रहो, प्यार से रहो, काइंडनेस के साथ रहो। ठीक है, अपने आप को समझो कि हाँ आप एफर्ट्स कर रहे हो। इट इज़ अ प्रोसेस, जो समय लगेगा वह आप अपने आप को दे रहे हो। टाइम और स्पेस अपने आप को देना कुछ अचीव करने के लिए, उसे मेन कंपैशन कहते हैं, इंस्टेड ऑफ क्रिटिसाइज करने के। ठीक है, तो खासकर जब आप किसी डिफ़िकल्ट पीरियड को क्रॉस कर रहे हो, ठीक है, अपनी लाइफ का कोई बहुत डार्क फेज है जिससे ऊपर निकलने के लिए प्रयास कर रहे हो, तब तो ज़्यादा कंपैशन रखो अपने साथ। अपने आप को बताओ, समझो कि हाँ आप काम कर रहे हो अपने आप पे और ये फेज पास हो जाएगा। तो वहाँ पे अपने साथ विनम्रता से रहना है, प्यार से रहना है। सबसे इम्पॉर्टेंट है, जब आप ये करते हो ना, तो यहाँ से शुरुआत होती है आपकी सेल्फ स्टीम की। क्योंकि जब वो फेज आप क्रॉस कर जाओगे तो आपको दिखेगा आपने कैसे क्रॉस किया। ओके, वहाँ से आपको दिखेगी अपनी खुद की प्रोग्रेस, जो आपको आगे हेल्प करेगी आपके प्रोफेशन में, फिर आपका प्रोफेशन जो भी हो। ठीक है, उसके बाद जब आप गोल्स बनाते हो तो रियलिस्टिक गोल्स बनाइए खुद के लिए। एकदम से अपने आप को बर्डन देने की ज़रूरत नहीं है, छोटी छोटी चीज़ों से चालू करिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने अगर गोल बना लिया कि चलो, जैसे आप वीडियोस बनाते हैं, तो चलो मैं आज ना दिन के 1 वीडियो बनाऊंगी या 2 वीडियो बनाऊंगी। ऐसा नहीं कि मैं दिन का 100 वीडियो बनाऊंगी, जो कि इम्पॉसिबल है ना। या आप बना भी लो तो बहुत बर्डन हो जाओगे, बहुत थकान हो जाएगी, राइट। तो रियलिस्टिक गोल्स बनाना, और गोल्स बनाने के बाद, पूरे करने के बाद, उसके लिए खुद को अप्रिशिएट करना ज़रूरी है। ओके, चाहे तो अपने आपको एक चॉकलेट गिफ्ट करो या थोड़ा सा स्पेंड करो टाइम, उस प्रोग्राम को देखो जो आपको पसंद है। तो इस तरह छोटे छोटे, अगर आप एक्सरसाइज का गोल बना रहे हैं तो ठीक है, आज मैं 20 मिनट्स करूँगी, 20 मिनट से शुरू करो या फिर 10 मिनट से शुरू करो। और जब वो कर लो तो खुद को अप्रिशिएट ज़रूर करो। इससे आपकी सेल्फ स्टीम बढ़ती है कि हाँ, एक एक्चुअली जब भी हम कुछ भी टारगेट या गोल बनाते हैं और उसको अचीव करते हैं ना, हमारे अंदर एक गुड हॉर्मोन्स होते हैं, वो उस समय जनरेट होते हैं। अंडरस्टैंड? उसको इससे मतलब नहीं होता कि आपने कितना बड़ा टारगेट रखा था, क्या अचीव किया। इट इज़ अबाउट अचीवमेंट, द फीलिंग ऑफ अचीवमेंट। ओके, तो जब आप कोई गोल बनाते हो तो छोटे छोटे गोलों से चालू करो, तो वहाँ से वो गुड हार्मोन्स आपके अंदर जनरेट होना चालू हो जाएंगे एंड यू विल फील गुड कि हाँ। और यहाँ से सेल्फ स्टीम बढ़ता है, हाँ मैंने ये कंप्लीट किया, अब मैं नेक्स्ट स्टेप पे जा सकती हूँ। आज मैंने 10 मिनट्स एक्सरसाइज की, कल 15 मिनट्स कर सकती हूँ, फिर 20 मिनट्स, फिर 30 मिनट्स, एंड देन ओवर आप जो भी 60 मिनट्स का, जिसका भी आप मेन गोल चाहते हो, वहाँ तक आप पहुँच सकते हो। ठीक है, तो शुरुआत गोल्स जो भी रख रहे हो, या फिर आप चाहते हो कि आज से मैं नेगेटिव नहीं सोचूंगी, है ना, तो आप, मैं रोज अफर्मेशंस यूज़ करूँगी या कुछ पॉजिटिव थिंकिंग रखूँगी। तो हर चीज़ के लिए जो गोल बना रहे हो ना, बहुत रियलिस्टिक बनाओ। अपने आप को वहाँ ओवरबर्डन नहीं करना है। चलो ठीक है, आपने 10 मिनट्स पॉजिटिव अफर्मेशंस लिख ली, 10 टाइम्स उनको रीड कर ली, ये गोल था आपका, पूरा हो गया। फिर आपका गोल हो कि आप उसको 20 टाइम्स डेली रीड करोगे, फिर वहाँ तक पहुँच गए हर बार। लेकिन जब भी गोल अचीव हो जाए तो अपने आप को उस सेलिब्रेशन का एहसास दिलाओ, ये बहुत हेल्प करता है। दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, अपनी नेगेटिव सेल्फ टॉक को हमेशा चैलेंज करना। जैसे ही कुछ नेगेटिव आया, ठीक है, समझो नेगेटिव आ गया है, ओके, अब इसको चैलेंज करके इससे बाहर निकलना। अंडरस्टैंड? तो कैसे निकलोगे? आपको जहाँ भी आया, जैसे आपको आ गया कि चलो, जनरली जो लोगों को आता है, बहुत ही कॉमन, दैट इज़ कि अनवर्दी फील किया। चलो कि आप तो अनवर्दी हो, इसलिए आप गुड इनफ नहीं हो, इसलिए आपके पास ये चीज़ अभी तक आई नहीं।
रियलाइज कर लिया कि ये थॉट इस वजह ये आ रहा है, इसको पॉजिटिव में तुरंत रिप्लेस करो। कैसे करोगे? सच देके वहाँ अफर्मेशन, आई एम वर्दी। तो वर्दी तक पहुँचने के लिए आपका माइंड रेडी नहीं होगा। कैसे बोलोगे? यार ये पूरी दुनिया में हर एक इंसान गॉड ने ना वर्दी ही बनाया है, हम सब गॉड से निकले हैं, गॉड की क्रिएशन है, तो क्या अनवर्दी हो सकते हैं क्या? नहीं। ठीक है, ऑफकोर्स ये जब आप पहली बार पॉजिटिव थॉट दोगे तो वो एकदम से नहीं ले लेगा, लेकिन जब आप ये डेली देते रहोगे ना, वो मान जाएगा। तो आपके आप ये काम कर सकते हो, एक जर्नल बना सकते हो और उसमें देख सकते हो कि आपको सबसे ज़्यादा कौन से थॉट्स आते हैं और कौन से वो मेन नेगेटिव थॉट्स हैं जिनको आपको चेंज करने की ज़रूरत है, जिनको चैलेंज करने की ज़रूरत है। उन्हें पकड़िए और उनको सबसे पहले ट्रेन करना चालू करें। ओके, और सबसे बेस्ट टाइम होता है जस्ट सोने से पहले वो पॉजिटिव अफर्मेशंस बोले जाए, या जस्ट आदि जैसे नींद से उठते से हम थोड़े से ऐसे रहते हैं कि पूरी तरह उठ भी नहीं गए, हल्का हल्का सा नशीली नींद रहती है, उस समय उन पॉजिटिव अफर्मेशंस को याद किया जाए। तो इसके लिए आप बहुत कुछ कर सकते हैं। जैसे मैं पहले क्या किया करती थी, मुझे याद है 2020 की बात है, तो मैं क्या करती थी, रिकॉर्ड कर लेती थी खुद की वॉइस में, तो और मैं बाद में वो सुन लेती थी या तो फिर मैं अपने नोटबुक में लिख के रखती थी, उसको मैं रीड कर लेती थी। तो आप किसी भी तरह से जो आपको ठीक लगे वैसे आप कर सकते हैं। और फिर उसके बाद आता है हर एक इंसान में कुछ एबिलिटीज और स्ट्रेंथ होती ही है। कोई इंसान जोक मारने में भी बहुत अच्छा हो सकता है कि उसमें ये एबिलिटी है, उसमें आगे बढ़ सकता है। तो अपनी स्ट्रेंथ, अपनी एबिलिटीज को पहचानना, ठीक है, ये बहुत जरूरी है। और उसके ऊपर फिर काम करना। आपको अच्छा फील होगा जब आप अपनी एबिलिटीज को पहचानो कि आप किस में अच्छे हो। ठीक है, आप बोलने में अच्छे हो तो बोलिए, अच्छा बोलिए, उसकी प्रैक्टिस कीजिए। आप लिखने में अच्छे हो, उसकी प्रैक्टिस कीजिए। राइट, हर किसी में कुछ ना कुछ यूनिक एबिलिटी तो होती ही होती है। आपकी किस में है? आप पढ़ाने में अच्छे हैं, वहाँ जाइए, फिर उस फील्ड में जाइए। तो आपकी एक यूनिक एबिलिटी आपके अंदर गॉड ने दी ही है। थोड़ा समय अपने साथ अकेले में बिताइए, आपको समझ में आ जाएगा क्या करने से आपको अच्छा फील होता है और आपकी वो यूनिक एबिलिटी आखिर है क्या। और अपना ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, टेक केयर करना खुद का। टेक केयर करना मतलब हम बात करें तो हम ऑफकोर्स ह्यूमन बीइंग है, तो हम इमोशनल भी होते हैं, राइट। तो हमारे इमोशंस का ख्याल रखना, हमारे इमोशंस की हीलिंग करना, उनकी इमोशंस को फील करना, उनको सप्रेस नहीं करना, उन्हें वैलिडेट करना। तो इस तरह से अपनी इमोशनल हेल्थ का ख्याल रखना, अपनी फिजिकल हेल्थ का ख्याल रखना, थोड़ी स्ट्रेचिंग कर ली, थोड़ी एक्सरसाइज कर ली, राइट। उसके बाद आपका जो नेगेटिव थॉट्स का मैंने बोला माइंड को लेके, तो वहाँ पे थोड़ा काम करना। इस तरह से ओवरऑल आपको ना अपने हर तरह की हेल्थ पे काम करना है। और इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट होता है, सबसे इम्पोर्टेंट, प्रॉपर रेस्ट लेना, अच्छे से नींद करना सबसे ज़रूरी है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आपकी मोस्ट ऑफ बॉडी की हीलिंग, माइंड की हीलिंग, सारी हीलिंग वहाँ पे हो जाती है जब अच्छे से आप नींद ले लेते हो। तो वो बहुत ज़रूरी है, वो आपको बिल्कुल रिफ्रेश कर देगी। अगर अच्छी नींद नहीं होती है ना, तो इट इज़ लाइक आप अपने आप को बर्न आउट कर रहे हो। तो अच्छी से नींद लेना, तो अपना ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। कोई कहता है कि आप लेजी हो अगर आप अच्छे से नींद ले रहे हो, तो लेट देम थिंक दैट इज़ देयर प्रॉब्लम। आप अपनी नींद अच्छे से लो, बहुत ज़रूरी है। ओके, और लास्ट में अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो अपनी हेल्प क्लेम कर सकते हैं। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, सपोर्ट क्लेम करना इज स्ट्रेंथ, नॉट अ वीकनेस, राइट। तो अकॉर्डिंगली आपकी ज़रूरत के हिसाब से आप किसी से सेशन ले सकते हो, कोचिंग ले सकते हो, या फिर अगर आपको हेल्थ से इशू है, अगर आपको लगता है डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए तो वह कर सकते हो, है ना। तो या आप कुछ ऐसी फील्ड में काम कर रहे हो जहाँ पर लगता है कि आपको आगे सीखने की ज़रूरत है, तो वहाँ हेल्प क्लेम कर सकते हो, है ना। तो ओवरऑल इस तरह से अगर आप आगे बढ़ेंगे तो सेल्फ स्टीम तो आना ही है, वो डेवलप होगी ही होगी। और इस पूरी प्रोसेस में सबसे इम्पॉर्टेंट बताने जा रही हूँ अब मैं, सेल्फ ट्रस्ट। दैट इज़ वेरी 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 इम्पॉर्टेंट। होता यह है कि हम पास की जो गलतियाँ करते हैं, तो उसकी वजह से हम क्या करते हैं, उस लूप में रहने की आदत बना लेते हैं कि हम कुछ डिसीजन लेंगे तो वो गलत होगा, उससे हमें स्ट्रगल मिलेगा। पर ये सच नहीं होता। आपने जो भी लाइफ में गलतियाँ की है उससे आपने विजडम सीखा है। विजडम कोई आपको ऐसे बेच नहीं सकता, सिर्फ किताब में पढ़ के नहीं आ जाएगा,
ओके। या किसी की स्किल और सेट्स आपने किसी ने आपको सिखा दी तो एक दिन में नहीं आ जाएगा, वो अनुभव से ही आता है, जल्दी आता है। कई बार हम दूसरों के अनुभव से सीख लेते हैं और कई बार खुद के अनुभव से सीखते हैं। तो आपने जो भी गलतियां की थी उससे आपने विजडम सीखा है, विजडम अर्न किया है, जो आपको लॉन्ग लाइफ हेल्प ज़रूर करेगा। ओके, तो अपने ऊपर विश्वास लाना चालू करें। ओके, इसलिए मैं कहती हूँ छोटे छोटे डिसीजंस लाइफ के खुद लेना चालू करें इंस्टेड ऑफ आस्किंग समबडी आउट फॉर वैलिडेशन। है ना, कि बाहर जाके पूछना ये इसके साथ कि मैं सही सोच रहा हूँ या गलत सोच रहा हूँ, मैं सही डिसीजन ले रही हूँ या गलत डिसीजन ले रही हूँ। इसके लिए बाहर जंप करने की जगह अपनी इंट्यूशन से जुड़ना कि मुझे कैसा फील हो रहा है। ओके, मुझे ये डिसीजन सही फील हो रहा है तो मैं इसकी ये छोटी स्टेप उठा सकती हूँ, उठा के देखो। ऐसा लगता है यहाँ कुछ गलत जा रहा है, हेल्दी बाउंड्रीज लो। ऐसा लगता है यहाँ स्टॉप करना है, स्टॉप करो। तो इसी तरह से आप उसमें आगे बढ़ोगे। अंडरस्टैंड? तो सेल्फ ट्रस्ट यहीं से डेवलप होता है, और जैसे जैसे छोटे छोटे डिसीजंस लेना चालू करोगे आप बड़े डिसीजंस लेने के लिए कैपेबल होते जाओगे, क्योंकि आपको दिखेगा ओह मैंने डिसीजन लिया सही था, वाह मैं अपने इंट्यूशन से कनेक्टेड हूँ, तो आपको वहाँ मोटिवेशन मिलेगा। तो आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू ओवरऑल टू इम्प्रूव योर सेल्फ स्टीम। थैंक यू। हरि ओम तत्सत।